हेलो बच्चों, मैं वीरेंद्र देवांगन आपका अपना क्लास केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं केमिकल बॉन्ड के बारे में, जिसको हम कहते हैं रासायनिक बंध। तो यहाँ पे जो केमिकल बॉन्ड होते हैं, रसायन से रिलेटेड क्या है, रासायनिक वर्ड हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो रासायनिक शब्द का मतलब है इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड या फिर प्लस या माइनस से रिलेटेड। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन प्लस या माइनस से जो भी चीज़ें होती हैं उसको हम कहते हैं रासायनिक। उसके लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं रासायनिक या केमिकल कहते हैं हम। यहाँ पे जो अगला वर्ड है वो है बॉन्ड। तो बॉन्ड क्या होता है? तो बॉन्ड एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, एक आकर्षण बल होता है जो या तो आयंस के बीच में लग सकते हैं या फिर दो एटम्स के बीच में भी या दो मॉलिक्यूल्स के बीच में भी लग सकते हैं। उसी अट्रैक्शन फोर्स को हम क्या कहते हैं? बॉन्ड कहते हैं। बॉन्ड का नेचर क्या होता है? तो जस्ट लाइक स्प्रिंग। स्प्रिंग क्या करता है? दूर की चीज़ों को पास लाने की कोशिश करता है। उसी तरह का बॉन्ड होता है, एक अट्रैक्शन फोर्स होता है जो दूर की चीज़ों को, चाहे आयंस हो, चाहे एटम्स हो, चाहे कोई मॉलिक्यूल्स हो, उसको एक दूसरे के बहुत करीब लाने की कोशिश करता है। यहाँ पे केमिकल बॉन्ड बनने की क्या रीज़न है? केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है? तो यहाँ पे केमिकल बॉन्ड इसलिए बनेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। इलेक्ट्रॉनों की जब शेयरिंग होती है, जब साझेदारी होती है, तब उससे बॉन्ड बनता है। वहाँ पे एटम्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम करते हैं। सेकेंड, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है तो एक पे पॉजिटिव चार्ज आते हैं, एक पे नेगेटिव चार्ज आते हैं। जब इस तरह से चार्जेस आते हैं तो अपोजिट चार्जेस के बीच में भी अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, जिस अट्रैक्शन फोर्स को हम क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड बन सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे तीन तरह के बॉन्ड है, मैंने लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। रासायनिक बंध के कितने प्रकार होते हैं? कुछ जो होते हैं जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड हुए, वांडर वाल्स बॉन्ड हुए, मेटालिक बॉन्ड हुए, ये सब क्या होते हैं? एक फिजिकल बॉन्ड होते हैं, भौतिक बंध जिसको हम कहते हैं। लेकिन ये तीनों क्या रहते हैं? केमिकल बॉन्ड, रासायनिक बॉन्ड, रासायनिक बंध के नाम से इनको हम जानते हैं। तो सबसे पहले आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या है? तो शब्द से स्पष्ट है, जो आयन से बनता है या फिर आयनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स काम करते हैं उसी को हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। इसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, क्योंकि जो आयंस रहते हैं यानी प्लस या जो माइनस होते हैं उसको हम किसी भी एलिमेंट या एटम के क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं, विद्युत संयोजकता कहते हैं प्लस या माइनस को। चूँकि प्लस या माइनस से ही जो बॉन्ड बनेंगे उसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड, और इसीलिए हमने इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड वर्ड का इस्तेमाल यहाँ पे किया हुआ है। यहाँ पे M पे पॉजिटिव है, Cl पे नेगेटिव है, प्लस माइनस के बीच में जब अट्रैक्शन फोर्स काम करेंगे तो उसी अट्रैक्शन फोर्स को हम क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड कहते हैं। और आयनिक बॉन्ड से Na और Cl आपस में जुड़ जाएंगे और सोडियम क्लोराइड का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। अब जो नेक्स्ट है वो है कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? तो कोवेलेंट बॉन्ड जो बनेंगे वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं, साझेदारी, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान होती है। ऐसे एलिमेंट या जो एटम है वो क्या है? आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा हुआ हाइड्रोजन कार्बन। यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोजन कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है, इसीलिए दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? साझेदारी होगी इस तरह से। और दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में रहेंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉनों पर जितना अधिकार इसका होगा उतना ही अधिकार इसका भी होता है। क्लियर है? तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की जब शेयरिंग होती है तो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन कंडीशन ये है कि दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क, बहुत ज़्यादा डिफरेंस या अंतर ना हो। यहाँ पे मैंने सेकंड एग्जांपल लिखा हुआ है नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन। तो यहाँ पे दोनों पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं और पी ब्लॉक के एलिमेंट हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। यदि आपस में बॉन्ड बनाएंगे तब कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन पी ब्लॉक के एलिमेंट यदि एस ब्लॉक के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो वहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि एस ब्लॉक का क्या नेचर होता है? इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का, देने का। जबकि पी ब्लॉक का क्या नेचर रहता है? इलेक्ट्रॉन लेने का, नेगेटिव चार्ज बनाने का नेचर रहता है। तो इस तरह से यदि एस और पी ब्लॉक मिलेंगे तो आयनिक बॉन्ड बनता है, लेकिन यदि पी ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में कोई बॉन्ड बनेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्लियर है?
तो यहाँ पे दोनों पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए दोनों आपस में साझेदारी करेंगे। साझेदारी से जो बॉन्ड बनेगा उसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ भी कार्बन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन एस ब्लॉक का एलिमेंट है, लेकिन इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बिल्कुल पी ब्लॉक के जैसा ही होता है, इसीलिए पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के साथ क्या बॉन्ड बनाएगा, ये कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अब थर्ड जो होगा वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो किससे बनेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तो ये एक पेयर में इलेक्ट्रॉन होता है जिसको हम अनपेयर्ड नहीं कर सकते, जिसको हम तोड़ नहीं सकते, इसलिए क्योंकि हमारे पास कोई ब्लैंक, कोई वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंस नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हम एक इलेक्ट्रॉन को वहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं कर पाते हैं। जब नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पे इसको हम कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं 1s2 2s2 2p3। अब ये जो p में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है, क्या इसके पहले अगर हम बात करें एस के बारे में, तो एस के एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस है। यदि हम इसको ट्रांसफ़र करना चाहें तो हमारे पास सेकंड सेल में क्या होता है, एस और पी होता है, इसके अलावा कोई थर्ड सब सेल प्रेजेंस नहीं होते हैं बिल्कुल। इसीलिए यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को हम अनपेयर्ड नहीं कर पाएंगे और इसको हम कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसको हम हमेशा डबल डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उपसहसंयोजी बंध कहते हैं, और इसको हमेशा हम एक एरो से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, एक एरो से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे ये जो होगा NH3 यानी कि जो अमोनिया है डोनर के रूप में काम करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, जबकि BF3 जो होगा बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, इसीलिए एक्सेप्टर है, जबकि ये डोनर है, ये दाता है जबकि ये ग्राही है। देता क्यों है, तो यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत हाई हो जाती है, इसलिए क्योंकि ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। डेंसिटी हाई होगी इलेक्ट्रॉन की, तब इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, अपने से दूर भेजेगा। तो इस तरह से यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरफ आएगा, BF3 के बोरॉन की तरफ। अब क्यों आएगा, क्योंकि ये उसको एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट क्यों करेगा, क्योंकि बोरॉन के इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन अपनी ओर खींच लेते हैं, जिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोरॉन पे बहुत कम हो जाएगी। बोरॉन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, तब उसको फिलअप करने के लिए नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, अपने में रख लेगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये दाता हो गया डोनर, जबकि एक्सेप्टर ये ग्राही हो गया। तो इस तरह से इसको हम एरो के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस तरह के बॉन्ड को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ठीक है बच्चों, ये था केमिकल बॉन्ड। इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, आयनिक और ये आयनिक, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसके बारे में मैंने अलग अलग वीडियो बना के रखे हुए हैं, आप लोग वॉच कीजिएगा, क्योंकि सारे वीडियोस देखेंगे, उस पर नोट्स आप लोग बना लेंगे तो आप लोग के लिए बहुत इजी हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो केमिस्ट्री पे कॉन्फिडेंस आप लोग का बढ़ेगा, जो आगे कहीं ना कहीं आप लोग को सपोर्ट करेगा। तो बच्चों, जब भी वीडियो को देखते हैं आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरे सारे वीडियोस के अपडेट्स आप लोगों के पास बिल्कुल टाइम से पहुंच सकें, ताकि आप लोग के एग्ज़ाम्स के लिए या आप लोग के कंसेप्ट के लिए बहुत ज़्यादा ये यूज़फुल हो। तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ आप सभी को गुड लक, टेक केयर, थैंक यू।